नई होंडा सिटी सिटी में ड्राइव करने में कैसी है वो आज मैं आपको बताऊंगा। ये सीवीटी वेरिएंट मेरे साथ में है, इसकी माइलेज कैसी है, कितनी स्मूथ है, क्या नए फीचर्स ऐड हुए हैं, सारी चीज़ इस वीडियो में अपन डिस्कस करेंगे। तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं एक सिटी ड्राइव रिव्यू ऑफ होंडा सिटी 2026। चलिए जी ड्राइव स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले गाड़ी के इंटीरियर्स आप देखते हो तो आपको एसी वेंट अगेन पुरानी वाली ही सिटी की याद दिलाएंगे, बट जब आप देखते हो स्क्रीन तो स्क्रीन बड़ी है और भी कई सारी चीज़ें नई है। अब पहले गाड़ी स्टार्ट करता हूँ। ये सीवीटी वेरिएंट है, 1.5 NA इंजन जो आईवीटेक इंजन है वही है। अब स्टार्ट करूँगा ना तो इसका क्लस्टर देखना, क्या प्यारा सा थीम निकल के आता है ना वो नीडल्स का, वो देखना। पहली बात तो इतना स्मूथ इंजन है कि कोई आवाज़ अंदर फील ही नहीं होती। अब वो ऐसा नहीं है कि इसका इंसुलेशन बहुत अच्छा है। द थिंग इज़ कि जो जापानीज इंजन्स होते हैं ना वो इतने लाइक रिफाइन बोलो या फिर स्मूथ होते हैं कि उनमें जो ना ज़्यादा वाइब्रेशन भी नहीं मिलती, या फिर बोलो ना के बराबर वाइब्रेशन होती है। और अगेन स्मूथ बटरी एक्सपीरियंस रहता है। कहाँ से, इंजन से लेके गियरबॉक्स से लेके क्लच तक सब कुछ। चलो अब ये तो ऑटोमेटिक है, यहाँ पे क्लच वगैरह नहीं है, बट इस जहाँ पे क्लच होगी ना वहाँ पे भी आप देखना जितने भी लाइक आपके जापानीज ब्रांड हैं उन सब में स्मूथ एक्सपीरियंस मिलता है। अब सबसे पहले आप स्क्रीन देख लो, ये थोड़ी बड़ी स्क्रीन कर दी है पहले से, और इसके अंदर जो है ना इन्होंने 360 कैमरा भी जो है यहाँ पे ऐड ऑन कर दिया है। अब इस 360 कैमरा के अंदर नया क्या है देखो। सबसे पहले तो अब ये वाइट कलर दिख रहा है और गाड़ी ब्लैक कलर की है, तो यहाँ आप इसको ब्लैक कर सकते हो, मतलब कलर चेंज कर सकते हो। देन चारों तरफ का जो व्यू है वो आपको मिल जाएगा, और अगेन क्लियर व्यू है तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको सब समझ आएगा। बट थोड़ा और बेटर तरीके से इसको कर सकती थी होंडा, जिससे थोड़ा और लाइक जो है प्रीमियम टाइप जो है वो दिखे, है ना। बाकी इस डिस्प्ले के अंदर आपको कार प्ले वगैरह सब देखने को मिल जाएगा। देन डैशबोर्ड जब आप देखते हो तो यहाँ पे एम्बियंट लाइट दे रखी है, यहाँ पे सॉफ्ट टच है। ये सॉफ्ट टच आपको लाइक ऐसा फील होगा, बट बहुत ज़्यादा सॉफ्ट टच ऐसा नहीं है ना। बाकी ये भी प्लास्टिक ही है, सॉफ्ट प्लास्टिक। देन IRVM जो है इलेक्ट्रिक है, LED लाइट्स हैं, यहाँ से आप सनरूफ ओपन कर सकते हो, और कुछ इतना बड़ा सनरूफ है इसका। 6 एयरबैग्स हैं, फ्रंट में ट्विटर है, स्पीकर है, रियर में भी जो आपको मिल जाएंगे। देन यहाँ पे ऑटोमेटिक AC है, और नया क्या है कि यहाँ पे वेंटिलेटेड सीट्स ऐड कर दिए फ्रंट में। दोनों सीट आपको वेंटिलेशन फीचर के साथ देखने को मिलेगी। उसके बाद यहाँ पे आपको 2 कप होल्डर मिल जाएंगे, थोड़ा स्पेस यहाँ पे मिल जाएगा, और टाइप C देन टाइप A। उसके बाद में जो है पावर आउटपुट 12 वोल्ट का भी जो शॉकेट देखने को मिल जाएगा। इको मोड यहाँ पे आपको देखने मिल जाता है। उसके बाद ये गियर बॉक्स है, और गियर बॉक्स जो ना ये लाइक CVT गियर बॉक्स है, और इतना स्मूथ एक्सपीरियंस ये देखो, शिफ्टिंग के टाइम पे आपको पता भी नहीं चलेगा, इतना बटरी फील कराता है। देन ये स्पोर्ट्स मोड भी इसके अंदर मिलेगा। अभी अपन ड्राइव मोड में चलाएंगे, और इसको पहले सिटी में चलाएंगे, देन हाईवे पे लेके चलाएंगे, और लेट्स सी फिर कैसा लाइक जो एक्सपीरियंस रहता है, कैसी क्या सारी चीज़ें फील होती है। अभी ये सर्विस लेन है, इसमें बहुत ज़्यादा ऐसी गाड़ियाँ नहीं आती जाती, दैट्स व्हाई मैंने हल्की सी यहाँ पे गाड़ी लगा ली। चलिए ले चलते हैं, और फर्स्ट इंप्रेशन में शेयर करता हूँ अपने। देखो सबसे पहले बोनट बिल्कुल भी नहीं दिखता इस गाड़ी में, बट द थिंग इज़ कि आपको पता है कि थोड़ी लंबी गाड़ी है, तो आपको थोड़ा तमीज़ से और तरीके से चलाना पड़ेगा, क्योंकि ये वो गाड़ी नहीं है कि जिसको आप जैसे मर्जी वैसे चला लो, है ना। तो इसमें आपको थोड़ा ध्यान रख के ही चलाना पड़ेगा। बोनट आपको बिल्कुल नहीं दिखता, दैट्स व्हाई थोड़ा सा डर रहता है, तो थोड़ा गैप मेंटेन करना पड़ेगा। उसके बाद साइड यदि देखते हो तो RVM में अच्छा व्यू है, और ये अपने हिसाब से आप सेट कर सकते हो। बाकी इलेक्ट्रिक एडजस्टमेंट है, जो सीट है उसकी मैनुअल एडजस्टमेंट्स हैं, और यहाँ पे लाइक कुछ और फीचर्स इसमें ऐड हुए हैं जो मैं आपको ड्राइव के टाइम पे भी बता दूंगा। बाकी ओवरऑल जो व्यूइंग एंगल है ना वो ठीक है, लाइक एक सीडान के हिसाब से ऐसा ही होना चाहिए, और वैसा ही है। सीडान में कभी भी वो कमांडिंग पोजीशन नहीं मिलती, वो बोनट नहीं दिखता, तो वो सभी गाड़ियों में ऑलमोस्ट सिमिलर ही होता है, तो उसमें कुछ ऐसा नया है नहीं। पहले भी जो है सिटी ऐसी ही थी चलाने में। यदि मैं ड्राइविंग फील की बात करूँ ना, ड्राइविंग जो प्लेजर इसका वो स्टिल अभी तक मेरे को सेम ही फील हो रहा है। अब पहले से थोड़ा मैं बोल सकता हूँ कि कंफर्ट जो है ना कहीं जैसे भी नीचे थोड़े बहुत जो गड्ढे पास कर रही है ना गाड़ी लाइक, तो उनके ऊपर और ज़्यादा बेटर आपको फीडबैक मिलेगा किसका, सस्पेंशन का। तो सस्पेंशन जो है पहले से लाइक बेटर जो है परफॉर्म कर रहे हैं। उसके बाद जो गाड़ी है उसका AC भी अच्छा काम कर रहा है। बाहर जो अराउंड 45-46 डिग्री के आसपास टेम्परेचर है, एंड ये जो नई सिटी है ना ये बाहर से ज़्यादा अच्छी लगती है देखने में, क्योंकि बाहर जो फ्रंट प्रोफाइल है ना इसकी वो लिटरली जो है भाई नई सिविक की तरह लगती है। मतलब चलो सिविक तो इंडिया में आई डोंट नो कब आएगी कब नहीं आएगी, बट या देखने में जो है अब ये नई सिटी थोड़ी स्पोर्टी कर दी है, जबकि इसका कैरेक्टर वो स्पोर्टी कैरेक्टर कभी रहा ही नहीं। बट अब की बार थोड़ा कुछ हट के इन्होंने दिया है कि यार जो सिविक फैंस थे वो भी एटलीस्ट लाइक सिटी की तरफ एक बार देखे ज़रूर, तो वो वाली चीज़ है। अभी ये जो गियर बॉक्स है ना ये इतना स्मूथ फील कराएगा आपको सिटी के ट्रैफिक में। सिटी जब आप ड्राइव करते हो तो वहाँ पे बिल्कुल मक्खन चलती है गाड़ी। होता नहीं कि हाँ एक बार एक लाइक गाड़ी आपने ले ली तो उसके बाद बस पेट्रोल डलाओ, सर्विसिंग कराओ, दैट्स इट। उससे ज़्यादा कुछ नहीं कराने की ज़रूरत है इस गाड़ी में, क्योंकि ये जितने भी जापानीज़ ब्रांड है ना ये रिलायबल होते हैं और परेशान नहीं कर रही है आपको लाइक फ्यूचर में, है ना।
बस ये है कि हाँ, होंडा का आफ्टर सेल सर्विस में थोड़ा वो हो जाता है कि बाकी जो ब्रांड्स लाइक आप कंपेयर करोगे, यदि आप मारुति सुजुकी से कंपेयर कर रहे हो या फिर होंडा से कंपेयर कर रहे हो, तो थोड़ा सा कॉस्टली ज़रूर पड़ेगा इनका सर्विस वगैरह। बाकी आई डोंट थिंक कि कोई बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। ओके, तो बस थोड़ा सा ना तरीके से ही आपको चलाना पड़ेगा गाड़ी को, क्योंकि थोड़ी लंबी गाड़ी है ये। ओवरऑल पीछे भी यदि आप बैठते हो तो पीछे भी स्पेशियस कैबिन है, तो कोई दिक्कत वहाँ पे भी नहीं आती। उसके बाद हैंडलिंग की यदि मैं बात करूँ तो हैंडलिंग भी इसकी काफ़ी सॉफ्ट है, काफ़ी लाइक लाइट फीडबैक आपको मिलता है स्टीयरिंग का। यहाँ पे पैडल शिफ्टर्स आपको देखने को मिल जाएंगे, और ये फिलहाल D4 से ऊपर ही जाएगी नहीं, क्योंकि ये स्पीड ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लेती है कि किस स्पीड में किस स्टेप पे जो है ये CVT रन करेगा ना, तो वो चीज़ है, तो थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा बस आपको। अब लेट्स सी, अब CVT देखो ऐसे ही परफॉर्म करता है। यदि मैं इसको नॉर्मल ड्राइव मोड में एकदम से रेव करूँगा ना, तो ये शोर तो मचाएगा बट खींचेगी नहीं गाड़ी, उतनी ज़्यादा भगेगी नहीं, फील नहीं कराएगी आपको उतना ज़्यादा लाइक एकदम से G-फोर्स की गाड़ी तो एकदम से खींच गई, क्योंकि NA इंजन है, और NA इंजन जो है ना ये परफॉर्मेंस के लिए बनता ही नहीं है। ठीक है, बहुत सारी ऐसी एक दो सुपर कार भी है जिनके अंदर NA इंजन है और स्टिल वो बढ़िया परफॉर्म करती है, बट इन सिटी लाइक जब आप होंडा सिटी चलाते हो तो यहाँ पे ये इंजन परफॉर्मेंस के लिए बिल्कुल भी नहीं बना है। ये डेली ड्राइव, एक कंफर्टेबल ड्राइव एंड एक स्मूथ ड्राइव के लिए बना है। हालांकि ऐसा नहीं है कि भागता नहीं है, ये भी खूब भागता है, लेकिन उसके लिए आपको स्पोर्ट्स मोड जो है इसके अंदर शिफ्ट करना पड़ेगा। अब स्पोर्ट्स मोड में विल शो यू कि कैसा परफॉर्म करता है ना। अब ये मैंने स्पोर्ट्स मोड में लगा ली गाड़ी, और ये देखो अब गाड़ी उठ रही है। अभी पूरा पंजा मैंने दबाया नहीं है, क्योंकि अगेन मैं सिटी में ही ड्राइव कर रहा हूँ, तो उतना ज़्यादा मैं इसको अभी पुश करूँगा नहीं। बढ़िया 121 bhp पावर देता है ये इंजन, और लगभग 146 PS का 121 bhp एंड 146 Nm का टॉर्क देता है, तो ओवरऑल वो भी बढ़िया है। बाकी यहाँ पे देखो मैनुअल शिफ्टिंग भी मैं कर रहा हूँ, तो वो भी यहाँ पे इजीली हो रही है। 7 स्टेप का CVT है मे भी ये, क्योंकि इससे ऊपर फिर ये जा ही नहीं रहा है। या 7 स्टेप CVT आपको यहाँ पे मिलता है। जो क्लस्टर है उसके अंदर भी सारी डिटेल्स आई थिंक बढ़िया तरीके से ये शो कर रहा है। अब इसकी जो डिटेल्स हैं वो मैं दिखा देता हूँ वापस से होम पे जाके, और ये क्या माइलेज वगैरह है वो देख लेते हैं अपन। ये देखो, इसको मैं रीसेट कर लेता हूँ। रीसेट मैंने कर लिया। अब अपन वापस से ड्राइव में डाल के मैं परफॉर्मेंस आपको दिखाऊंगा, बट फिलहाल आप देखो इसकी एवरेज। ये देखो 29.4 किलोमीटर पर लीटर इतनी जल्दी डिटेक्ट कर लेता है कुछ ही मीटर्स का, लेकिन जब कुछ किलोमीटर अपन चलेंगे ना तब पता चलेगा रियल माइलेज क्या है इस CVT की। अब नॉर्मली आप सिटी में चल रहे हो है ना, तो सिटी में ये गाड़ी कैसी क्या लाइक माइलेज देगी वो अभी आपको आइडिया पड़ जाएगा जब कुछ किलोमीटर में चल लूँगा ना, तो अब क्योंकि फिलहाल ये लगभग 61 की रेंज शो कर रही है और 21 के आसपास की माइलेज। अब ये इंजन ऐसा है मेरे हिसाब से कि आप आराम से 18 से 20 की माइलेज निकाल सकते हो, क्योंकि दिस इंजन मेड लाइक बोल सकते हो ना कि यार ये बना ही उसी हिसाब से है कि आप यदि पावर चाह रहे हो तो ये पावर भी दे देगा, है ना। और यदि आपको चाहिए कि हाँ यार बिल्कुल बटरी राइड चाहिए और मेरे को सिर्फ राइड इंजॉय करनी है ना, तो वो राइड क्वालिटी आपको ऑफर कर देगा। उसके बाद माइलेज चाहिए तो माइलेज भी आपको दे देगा, और जहाँ पे आपको बिल्कुल पीस चाहिए कि हाँ मेरे को तो बिल्कुल प्यार से गाड़ी चलानी है और बिना किसी टेंशन के ना, तो वहाँ पे ये माइलेज भी देगा, सुकून भी देगा, एंड ओवरऑल एक राइड क्वालिटी भी अच्छी ऑफर कर देता है ये इंजन, है ना। अब देखो इंडिकेटर पे कोई कैमरा व्यू वगैरह यहाँ पे नहीं है, कुछ गाड़ियाँ जो है सेगमेंट में ऑफर करती है। 25 किलोमीटर पर लीटर की माइलेज चल रही है अभी। तो जब आप लाइट पैडल पे गाड़ी को चलाते हो ना, तो ये 20+ ही रखता है अपनी माइलेज को, और ऐसे दिल्ली जैसे शहर में जब आप चलाओगे तो 60 के आसपास की स्पीड लिमिट होती है, तो आई थिंक वहाँ पे ये माइलेज काफ़ी सही है कि यदि 18-19 तक भी माइलेज आ रही है तो आई डोंट थिंक इट्स बैड, है ना। तो ओवरऑल बढ़िया ही जो है आपको माइलेज मिलेगी इसमें। एंड जो परफॉर्मेंस वगैरह है वो कैसी है वो अपन आते टाइम जब थोड़ा खाली रोड मिलेगा ना तो वहाँ पे टेस्ट कर लेंगे। बाकी फ़िलहाल जो है जो नई चीज़ मेरे को फील हुई ना वो यही है कि एक तो आपको जब अंदर बैठोगे तो थोड़ा रिफ्रेश लाइक जो है फील होता है, क्योंकि थोड़ा डैशबोर्ड में भी इन्होंने थोड़ा बहुत चेंज किया है, बहुत ज़्यादा अपडेटेड नहीं है। होंडा इसको न्यू जनरेशन बोल रहा है, बट ये बाहर से आप बोल सकते हो, बट इट्स नॉट कम्प्लीटली लाइक न्यू जनरेशन, फेस लिफ्ट ही जो आप इसको बोल सकते हो। बाकी जो इसका ये लेन कीप असिस्ट है ना, ये लगभग 72 या फिर बोलो 70 की स्पीड के बाद में एक्टिवेट होता है, उससे नीचे जो है एक्टिवेट होगा नहीं। तो ये चीज़ थोड़ी समझ नहीं आई कि ऐसा क्यों है। बाकी ठीक है, जब आप लेन चेंज करते भी हो ना उसके लाइक वाइल इट्स वर्किंग तो कोई दिक्कत नहीं है, गाड़ी ज़्यादा झटका नहीं फील कराती।
आप इजीली चेंज कर पाते हो। ना बहुत सारी गाड़ियों में क्या होता है कि स्टीयरिंग वापस से लेन में चला जाता है जिसमें आप ऑलरेडी ड्राइव कर रहे होते हो, तो वो फिर कहीं ना कहीं इरिटेट करता है। बट यहाँ पे देखो, यदि मेरे को ये लेन चेंज करनी है तो मैं ईजिली चेंज कर लूँगा। ये हल्का सा मूवमेंट फील होता है कि हाँ, आपको पता चलता है आप लेन चेंज कर रहे हो, है ना। तो ये चीज़ भी ठीक है। बाकी देख लो कुछ इस तरीके से एडास इसका वर्क करेगा। और वहाँ पे 80 की लिमिट भी आ गई है और लाइट लाइक जो इंडिकेटर आ जाता है वहाँ पे, और इंडिकेटर दे के यदि आप करते हो लेन चेंज तो फिर बिल्कुल ही स्मूथली चेंज हो जाती है लेन। तो कुछ इस तरीके से काम करता है। बाकी डिस्टेंस यहाँ से आप सेट कर सकते हो कि जिसका कोलिजन वार्निंग है वो कितने डिस्टेंस पे आना चाहिए, वो चीज़ आप यहाँ पे टेस्ट कर लेना। बाकी जो आरपीएम है वो भी अच्छे हैं, लगभग 1500 आरपीएम पे 80 प्लस गाड़ी चल रही है, तो वही 2000 आरपीएम पे आप मान के चलो कि 100 प्लस ही चलेगी। और वो ऐसा है कि जब आप हाईवे पे निकलोगे ना गाड़ी को लेके तो ज़्यादा बढ़िया फील कराएगी, ओवरऑल जो राइड है वो ज़्यादा स्मूथ फील कराएगी। तो कुछ भी यदि आप इस गाड़ी में देखते हो ना, सारी चीज़ें यदि मिला के, तो एक ही वर्ड निकल के आता है कि गाड़ी जो ना चलाने में भी स्मूथ है, ओवरऑल राइड भी स्मूथ है। तो एक बटरी फील चाहिए ना कि हाँ यार, एक ऐसी गाड़ी हो कि जिसमें एक पीस ऑफ माइंड हो, तो फिर ये गाड़ी आप उठा सकते हो। बाकी ओवरऑल 12 लाख रुपए से स्टार्ट हो जाती है प्राइस, और ऑलरेडी मैं बता ही चुका हूँ टॉप एंड वेरिएंट की 21 लाख की जाती है। बाकी अब कोई भी डाउट्स हो आपके इस गाड़ी से रिलेटेड तो प्लीज़ कमेंट करना। और ये जो ना यूट्यूब पे आई थिंक फर्स्ट ड्राइव रिव्यू था, क्योंकि होंडा के पास तो स्लॉट थे नहीं हमें ड्राइव कराने के लिए, तो जहाँ स्लॉट मिला वहाँ हमने ड्राइव कर लिया। बाकी आपको यदि वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना। बाकी सब्सक्राइब कर लो, जल्दी ही 4 लाख फॉलोअर होने वाले हैं, उस पर हम कुछ बढ़िया सा अनाउंस करने वाले हैं। तो चलिए जी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, लव यू गाइस।